हेलो स्टूडेंट, नीट और जेई के लिए आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर जो 11th क्लास का है। और वो बेसिक अपन बोल सकते हैं उसको, जो आपके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको मोल्स पर मोल्स के नाम से कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। ये चैप्टर ऐसा है, ये आपको आना चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। तो सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन करके अपन इस पीपीटी की हेल्प से बहुत बढ़िया तरीके से इसको एडिट कर रखा है। इसकी हेल्प से अपन इसको समझेंगे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रखी है तो सारे के सारे अपन सोल्व करेंगे। ऐसे जैसे हिसाब से स्टोइकियोमेट्री से स्टार्ट करेंगे अपन। स्टोइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट को स्टोइकियोमेट्री से ही अपन रिलेट करके पढ़ते हैं। ऐसे ही सारे के सारे जो चैप्टर हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। ठीक, तो देखो सबसे पहले अपन बात करें स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री के अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ये जो स्टोइकियोमेट्री वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। ये दो ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है और उसका मतलब होता है, आप यहाँ देख सकते हो स्टोइकियोमेट्री, दो ग्रीक वर्ड। एक तो होता है स्ट्रोइकियोन जिसका मीनिंग होता है एलिमेंट्स। एक जो वर्ड है स्ट्रोइकियोन इसका मतलब होता है एलिमेंट्स है। और दूसरा वाला जो वर्ड है मेट्रियोन मीनिंग मेजरमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट। यानी अपन बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे उन चीजों को डिस्कस करोगे जहां एलिमेंट मींस पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई सा भी हो सकता है, जिसकी केमिकल रिएक्शन अगर आप पढ़ोगे तो उस केमिकल रिएक्शन में आप किस तरीके से उसकी रिएक्शन करवा रहे हो, कितना उसका हिस्सा ले रहे हो, कितना वो बच रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपको बताती है स्टोइकियोमेट्री के बारे में। आई बात समझ में? ऐसे एज्यूम करो, मैं एक सिंपल आपको समझाता हूं। जैसे देखो NH3 प्लस H2, सॉरी, अगर बात करें अपन इसकी तो H2 प्लस N2, इससे 2NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक सिंपल रिएक्शन है। अब मैंने यहाँ पे जो आगे लगाया है ये ये जो यहाँ मैंने लिखे हैं कंपाउंड्स, या मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स की, किन्हीं 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 एलिमेंट से ये बने हैं। और किन्हीं एलिमेंट से अगर ये बने हैं तो इनका फिक्स प्रोपोर्शन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मींस मैं यहाँ पे बोलूं N2 का अगर आप 1 मोल लेते हो तो इसके 3 मोल ही यहाँ से रिएक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ 1 मोल ये लेते हो और इसके आप बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में अगर आप 3/2 ले रखे हो तो इसके 1 मोल के साथ इसका 3/2 रिएक्ट कर रहा है, मतलब पूरी रिएक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट इसका कम होगा, तब जाके रिएक्शन उस हिसाब से होगी। तो ये जो आगे यहाँ पे लिख रखा है ये यहाँ पे ये एक्चुअल में ये स्टोइकियोमेट्री है। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। ये एलिमेंट्स से कंपाउंड बने हैं, उन कंपाउंड्स के ये किसी केमिकल रिएक्शन में मेजरमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज यूजफुल टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्वांटिटेटिवली बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू विद सुटेबल यूनिट्स। ठीक है, ये जो चीजें हैं स्टोइकियोमेट्री की ये अपने काफी हेल्पफुल होने वाली है आगे। नेक्स्ट देखो, सबसे बेसिक फंडामेंट से अपने स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं अपन मैटर से। मैटर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में इसकी डेफिनेशन आ जाती है। मैटर की सिंपल सी परिभाषा होती है कि ऐसा कोई भी थिंग्स या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इस यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और मास कंटेन करता हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। यानी कुछ ऐसे मैटर या कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो इम्प्योर स्टेट में पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो प्योर स्टेट में मिलते हैं। इम्प्योर की मैं बात करूं तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। प्योर की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट हो गए और कंपाउंड हो गए। होमोजीनियस की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड कुछ मिलता जुलता सा है। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे जो उनकी स्टेट होगी, स्टेट और उनकी जो फेज होगी,
स्टेट बोल लें अपन या उनकी फेज बोल लें, वो सेम होगी। आप देख के नहीं बता सकते, आप उसको देख के नहीं बता सकते। पानी के अंदर नमक घोल रखा है, पानी के अंदर नमक घोल रखा है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना रखा है, ज्यादा नहीं घोल रखा है, इतना घोल रखा है कि पूरा घुला हुआ है, आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें क्या घुला है। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। NaCl को घोला तो होमोजीनियस बन गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसा सब्सटेंस आपने घोला है, उसको बाहर से देखने पे नेक्ड आई से आपको डिफरेंट डिफरेंट उसमें फेजेस दिखाई दे रही है कि इसमें तो ये घुला हुआ है, इसमें दूसरा ये घुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब जैसे कोई सॉइल के अंदर आपने क्या डाल रखा है, वाटर, या वाटर के अंदर आप सॉइल इसमें मिला रखे हो, तो सॉइल आपको ऐसे कैसी दिख जाएगी। एलिमेंट, एलिमेंट किन्हें बोलते हैं? एलिमेंट ये एक ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी सब्सटेंस की, जिनको आप फर्दर किसी कैटेगरी से में, फर्दर किसी पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड का मतलब होता है कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई कंपाउंड है वो Na और Cl से बना, जैसे NaCl है। अब सोडियम है, सोडियम को आप छोटे से उसके हिस्से तक ले आओ, अब सोडियम को आप डिवाइड करके, ऐसे नहीं कि केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप उसको मैग्नीशियम बना दिया, नहीं बनेगा भाई। उसकी प्रॉपर्टी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। आप खुद के ऊपर अप्लाई करो। आप, आपका नाम जो भी है, आपका घर वालों ने आपको जन्म दिया है, आपकी शक्ल जो भी है, आपके सब आइडेंटिटी पूरी घर वालों को पता है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आप दूसरा आदमी बन जाओ, पॉसिबल नहीं है ना। आपकी आइडेंटिटी फिक्स है। इस संसार के अंदर ये जो रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, ये सारे के सारे डेली लाइफ को देख के दिए हुए हैं। आपके जैसे हूबहू इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सोचो, देखो कहां इलेक्ट्रॉन दिया है उसने और कहां इससे रिलेट कर रहे हैं अपन। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है कि आप किसी एक एलिमेंट में चारों क्वांटम संख्याओं को सेम नहीं कर सकते। अगर सेम कर दिए तो दूसरे एलिमेंट जैसा हो गया वो, आप उसमें पहचान ही नहीं रही उसकी कोई। तो ये हर एक कंपाउंड्स एलिमेंट्स में फिक्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ एलिमेंट्स की मैं बात करूं, ये आप इसको फिजिकल और केमिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते, दूसरे इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से जो भी मिलके बने होते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं। कंपाउंड एक टर्म आती है यहाँ पे मॉलिक्यूल की, एक टर्म आती है यहाँ पे मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको, मॉलिक्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अपन इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं। अपन ने नहीं बनाया, एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। ऐसे जो भी कंपाउंड होंगे वो एलिमेंट, ये सॉरी मॉलिक्यूल कहलाएंगे। यानी ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं, इंडिपेंडेंटली नेचर में, इन नेचर। आपने नहीं बनाया, अपने आप बने हैं। आपने नहीं बनाया, अपने आप बने हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं। इनमें ऐसा हो सकता है कि हो सकता है इसमें सिर्फ दो ही एटम, दो तो कम से कम होने चाहिए। हो सकता है दोनों के दोनों एटम सेम हो सकता है दोनों के दोनों एटम डिफरेंट हो, दो से अधिक एटम भी हो सकते हैं। अगर दो एटम है, टू एटम, अगर टू एटम है तो टू एटम सेम हो सकते हैं, टू एटम डिफरेंट हो सकते हैं। टू एटम अगर सेम है, लाइक H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, etc., etc., etc. That is called homodiatomic molecule. That is called homodiatomic molecule. डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। HCl, CO, NO, that is called heterodiatomic molecule. तो ये अपने पास मॉलिक्यूल की कैटेगरी आ गई। अगर दो से ज्यादा हो, H2O, CO2, इनको बोलते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल, इनको बोलते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड मॉलिक्यूल। ये कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल है। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट मैटर। तो मैटर की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी। मैटर इज एनीथिंग दैट मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है, मैटर अपन किन्हें बोलेंगे? जो कुछ मास कैरी करते हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हो। जैसे 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 एक बीकर है,
बीकर के अंदर कुछ ले रखा है, इसमें बीकर के अंदर कुछ ले रखा है, तो बीकर में इसने कुछ जगह घेरी है और इसका कुछ मास होगा और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मीन्स स्पेस, वॉल्यूम स्पेस, मास मीन्स इसके पास कितने इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, मिक्सर की बात करें, मिक्सर वेरिएबल कंपोजिशन रहेगा, कंपोनेंट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज may be separated into pure substance by physical method. Mixture of different composition may have widely different properties. तो देखिए, इनमें वेरिएबल कंपोजिशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रिटेन रखेंगे। रिटेन रखने का मतलब है आपने NaCl का और KCl का कोई मिक्सर बनाया, तो भाई NaCl तो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसे थोड़ी उसको मिलाने से वो KCl की प्रॉपर्टी ले लेगा, नहीं लेगा भाई। केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, इनको अपन प्योर फॉर्म में ला सकते हैं वाया फिजिकल मेथड। लाइक एज्यूम करो, एज्यूम करो, मैंने बोला C2H5OH और H2O का एक मिक्सर है, ये 78 के आसपास बॉइल होता है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल हो जाता है। इन दोनों को मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे बोलते हैं अपन, जिसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले सब्सटेंस हो, उनको सेपरेट किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में ये रहते हैं, इनको मैं प्योर फॉर्म में ला सकता हूं, यही फिजिकल मेथड होते हैं। फिजिकल मेथड का मतलब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल मेथड। चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड केमिकल मेथड। ठीक है, दूसरा वाला ये होगा, मिक्सर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन में हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट कंपोजिशन वाले मिक्सर डिफरेंट प्रॉपर्टी रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है। जैसे मैंने बोला NaCl और KCl का मिक्सर है, ये मैंने स्टार्टिंग में 5 ग्राम लिया, ठीक है। दूसरे वाले की मैं बात करूं, NaCl और KCl का मिक्सर है, ये मैंने 10 ग्राम लिया। अगर आपने पढ़ा हो 12th क्लास में सॉल्यूशन वाला चैप्टर, अगर आप अमाउंट कम डालोगे तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम रहेंगे, अमाउंट ज्यादा डालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी, लाइक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, सारे के सारे अलग आएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करूं इनकी कंडक्टिविटी की, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, या मैं बात करूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम आएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी कम रहेगी, यहाँ ज्यादा आएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो डिफरेंट पोर्शन में आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप इनकी देखते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात हुई मिक्सर की, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एयर में आप देखते हो N2 प्लस O2 का मिक्सर, N2 प्लस O2। मिल्क के अंदर वाटर रहता है और इसका लिपिड वाला पार्ट इसमें घुला हुआ रहता है, जिसको अपन बोलते हैं वसा। ठीक है, और भी कई चीजें रहती है, कैसीन प्रोटीन वगैरह इसमें डिसॉल्व रहती है, तो ये भी इसका एग्जांपल। गैसोलीन ये पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह जब इनको सेपरेट किया जाता है तो उनका मिक्सर होता है गैसोलीन, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। फिर बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होंगे, जिनका कंपोजिशन फिक्स होगा, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस मैंने बोला H2O 18 ग्राम, आप चले भाई साहब इसको निकालना है कि नहीं मैं तो आज इससे H2 अलग करके मानूंगा, O2 अलग करके मानूंगा। अरे भाई ऐसे नहीं होगा फिजिकल मेथड से, कितने ही डिस्टिलेशन लगा ले कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जो होना है केमिकल रिएक्शन से होगा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप वाटर का करवा देते हो तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वहां हो सकता है इसको सेपरेट कर लो आप, लेकिन फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। आई बात समझ में, ये प्योर सब्सटेंस की पहचान होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी, प्रॉपर्टीज को इसमें वेरी नहीं होगी। एग्जांपल हो गया डायमंड,
एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड जो बना है प्योर फॉर्म से बना है, कार्बन की से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये बनता है, हाई प्रेशर पे। अब आप बोलो कि ये बैठा बैठा किस में चेंज हो जाए, ग्रेफाइट में? नहीं होगा भैया, चेंज जैसे थोड़ी होता है। उसके बाद बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की आपने स्ट्रक्चर देखी होगी खूब, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, और आप यहाँ भी देख सकते हो ग्रेफाइट लेयर फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट किस में होता है? लेयर फॉर्म में होता है ग्रेफाइट, ऐसे लेयर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गए प्योर फॉर्म के। नेक्स्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब C6H12O6। ऐसा नहीं कि आज इच्छा नहीं हो रही इधर से हाइड्रोजन गायब कर देते हैं, C6H30O6 ये फॉर्मूला बना ले। अरे भाई नहीं बनेगा, ये फिक्स कंपोजिशन, दैट इज फिक्स कंपोजिशन, यही होना है ग्लूकोज, ये कुछ और बन गया। आई बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना। ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से, प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स, अनदर इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि सोडियम की मैं बात कर रहा हूं तो सोडियम को आप पोटेशियम के साथ लिख दोगे, अरे नहीं भैया, ये अलग एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट सोडियम, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट पोटेशियम, दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि आप दोनों को मिला के एक बोलोगे। हर एक एलिमेंट के अंदर एटम का कंपोजिशन फिक्स होता है, चेंज नहीं हो सकता। आई बात समझ में? कैनॉट बी डीकम्पोज फर्दर इनटू सिंपल सब्सटेंस, इनको आप नहीं कर सकते, लास्ट यूनिट होती है। सोडियम सोडियम तक ही जाके फिनिश हो जाएगा, उसके आगे आप नहीं जा सकते। जा सकते हैं आगे, लेकिन उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सोडियम है, सोडियम अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अकेला छोड़ दोगे एग्जिस्ट थोड़ी करेगा, वो एटम्स के साथ एग्जिस्ट करता है, वो ऐसा नहीं करता। ये सारे एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं रख पाते हैं। मॉलिक्यूल में जाने के बाद वो मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, पहले कैसे थे बाद में कैसे हो गए, ठीक है। सेम नहीं हो सकता, अरे भैया सेम ही होता तो रिएक्शन कहीं को करता, सोचने वाली बात है ना, सेम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें वाटर, वाटर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें एक तो ऑक्सीजन है और दो इसमें हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन CO2 के अंदर देखोगे एक कार्बन है, दो इसमें ऑक्सीजन है, फिक्स कंपोजिशन है। नाइट्रोजन में सेम वही। तो ये कंपाउंड्स के एग्जांपल है। मिक्सर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मिक्सर को क्लासिफाई कर लेते हैं। मिक्सर को आप क्लासिफाई करोगे होमोजीनियस मिक्सर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर की अगर मैं बात करूं, हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, अदृश्य बोलते हैं, अदृश्य, अदृश्य होते हैं, दिखेंगे नहीं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप उनको। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन को आप देख के नहीं बता सकते। अब इसमें ये चीनी डाल रखी है, इसके अंदर आप देख के बता सकते हो क्या कि इसमें क्या घुला हुआ है? अरे भैया नहीं बता सकते आप। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस, होमोजीनियस। इसको आप नेक्ड आई से आप इसको सी नहीं कर सकते, कैन नॉट सी। नेक्ड आई से आप इसको देख के नहीं बता सकते कि इसमें क्या घुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। गैसियस मिक्सर, बिल्कुल O2 और N2 एनवायरमेंट में दिखती है क्या आपको कि O2 वहां जा रही है N2 वहां जा रही है, अलग अलग? अगर इन दोनों में कलर अलग अलग हो तो दिख जाइए, लेकिन सेम होते हैं ना, नहीं दिखते हैं। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सर की, हेट्रोजीनियस मिक्सर डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल, विभेदित या दृश्य बोल सकते हो आप, ये दृश्य होते हैं, देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ दो चीजें घुली हुई है, इसमें देख के बता सकते हो आप कि नीचे कुछ और है ऊपर कुछ और है, ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। फॉर एग्जांपल वाटर और केरोसिन, सिंपल सी बात है, केरोसिन ऑयली सब्सटेंस होता है, ऑयल की कैटेगरी में अपन इनको रखते हैं। वाटर, इसकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर तैरता रहता है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, नीचे रहता है, दोनों घुलते नहीं है,
ठीक है। ऐसे ही आप ये जो दाल वगैरह है इन सब का मिक्सर देख के बता सकते हो कौन सी किसमें कौन सी घुली हुई है, देख के बता सकते हो, मीन्स हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये बात हुई हेट्रोजीनियस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफाइड यूनिट्स। देखो मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी जो मेजरेबल क्वांटिटी रहेगी उसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल जिसको आप मेजर कर सकते हो। और जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिफाइन करने के लिए दी जाती है एक यूनिट। अभी मैं बोलूं आपसे कि आप कितनी दूरी चल के आए, आप ऐसे बोलोगे 5। अब 5 क्या चल के आए भाई, आपने मैग्नीट्यूड बता दिया मेरे को, आपने उसकी यूनिट नहीं बताई। 5 तो किलोमीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, आपको नहीं पता। तो इनके पीछे जब तक आप यूनिट नहीं लगाओगे, जब तक ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है, उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जब तक आप यूनिट नहीं लगाओगे पीछे, उससे पता चलेगा कि आपको एग्जैक्ट आप क्या चल के आए हो, कितना आप वजन उठाए हो, सब कुछ सारी चीजें यूनिट से पता चलेगी। आइए चर्चा करते हैं अपन इनकी नेक्स्ट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी होती है उसके लिए अपन वो चीजें डिफाइन करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, the properties which can be measured, observed without changing in identity composition of the substance is called physical। ये चीजें आप पढ़ रखे हो, इसको मैं एक तरीके से समराइज कर देता हूँ। देखो अगर आपको कोई भी नया सब्सटेंस बनता हुआ नजर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अगर उसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो का वही है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। बट केमिकल चेंज के अंदर नया कंपोजिशन, फिजिकल में कोई चेंज नहीं होता। वाटर है लिक्विड, लिक्विड से आपने बनाया इसको सॉलिड, अरे भैया सॉलिड में ये वाटर अलग थोड़ी हो जाएगा, वही कंपोजिशन रहेगा, इसमें 2:1 रेशियो रहेगा ऑक्सीजन इसका, यहाँ पे भी 2:1, कंपोजिशन सेम, सारा सब कुछ सेम। जब सेम ही है तो इनकी सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, इधर लिक्विड में इधर सॉलिड में गया, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसमें आप क्या करोगे, इसमें कंपोजिशन आप सब्सटेंस का चेंज नहीं कर सकते, वो आइडेंटिटी उसकी चेंज नहीं हो सकती है, सेम रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह वगैरह वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। ठीक है, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे, जैसे देखो मैं यहाँ पे बात करूं H2O, अरे भैया चाहे आप एक 10 ग्राम H2O ले हो, चाहे आप 1 kg H2O ले हो, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही होगी, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे भैया ये फिक्स होता है, चाहे 10 ग्राम को बॉईल करो चाहे 1 kg को बॉईल करो, उबलना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है। हाँ कम है जल्दी उबल जाएगा, ज्यादा है थोड़ा लेट उबलेगा, बाकी उबलना कितने पे है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, कलर ऑर्डर, अगर वाटर कलरलेस है, चाहे 10 ग्राम को ले हो चाहे 100 ग्राम को ले हो, कलरलेस ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि ज्यादा ले लोगे तो कलर दिखाने लग जाएगा, नहीं होता ऐसा। ऑर्डर, 1 ग्राम वाटर ले लो, उसकी जो भी ऑर्डर है वो 100 ग्राम वाटर की रहेगी। जब तक कोई बाह्य सब्सटेंस आप उसमें एक्सटर्नल कोई भी सब्सटेंस में नहीं ऐड करते, जब तक कोई चेंज नहीं होगा। ये प्योर वाले की है, अब उसमें जो भी ऑर्डर उसकी होगी वही होगी, चाहे 1 ग्राम की लो चाहे 10 ग्राम की लो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इन सबको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा जाता है। ठीक है, और फिजिकल चेंज भी इसी से रिलेटेड है, फिजिकल प्रॉपर्टी से फिजिकल चेंज रिलेटेड है, इसी से आप रिलेट कर सकते हो। आई बात समझ में, इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, इनकी जो स्टेट होती है वो चेंज होती है बस, बाकी चीजें सेम रहती है, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं आता। केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, दी प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड बाय केमिकल चेंज, यहाँ केमिकल चेंज होगा, इधर फिजिकल हो रहा था। एग्जाम्पल बेसिसिटी, कंपसिबिलिटी, सिंपल से एग्जांपल बेसिसिटी। बिल्कुल आप 1 मोल NaOH ले हो, 1 मोलार, आप 2 मोलार NaOH ले हो, भैया बेसिसिटी चेंज होगी, इसकी अलग आएगी इसकी अलग आएगी। आपने केमिकल कंपोजिशन अलग अलग लिया है दोनों का, इसमें 1 मोलार लिया इसमें 2 मोलार लिया, तो दोनों का चेंज होगा।
कंबसिबिलिटी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 10 ग्राम को जलाओ 100 ग्राम को जलाओ, दोनों से अलग अलग कंबशन होगा, दोनों से अलग अलग एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ ब्रॉडली लिखे अपन तो पीएच भी लिख सकते हैं, बेसिसिटी एसिडिटी सारे हो जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 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 देखो कुछ क्वेश्चन है। मैटर इज नथिंग, मैटर इज नथिंग बट, इसके ऑप्शन है, सिंपल दे सकते हो, मैटर इज नथिंग बट हैज मास, बिल्कुल सही बात है। ऑक्यूपाइज सम स्पेस, बिल्कुल सही बात है। नो करेक्ट डेफिनेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, बिल्कुल बिल्कुल दे बिल्कुल सी, बिल्कुल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, देखो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट बोलते हैं इसको, और ये एम के सिस्टम में मेजर की जाती है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कोई भी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड होगा। कोई भी यूनिट, सॉरी, कोई भी जो क्वांटिटी होगी, कोई भी क्वांटिटी, मैं ये नहीं बोल रहा है कि कौन सी है, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में उसकी यूनिट होती है। यानी यूनिट, मैग्नीट्यूड को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक गिनती आती है वहां तक, साथ में यूनिट ये हो गई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन ऐसे डिनोट करेंगे, लाइक 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 एग्जांपल, एग्जांपल में बात कर रहा हूं, मास है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मास 5 kg, 5 मैंने लिखा, इसका मैग्नीट्यूड यू लिखा मैंने, यूनिट मींस केजी, किलोग्राम। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ऐसा ही सोचना है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को फिक्स कर रखा है। भाई ये सबसे ज्यादा यूज आती है, इनको फिक्स कर दो। जो फिक्स हो रखी है उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज, दूसरी होती है डेराइव्ड। पहली होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल, और दूसरी होती है डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज की मैं अगर बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी जो डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ये इनको बोल सकते हैं डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, डेराइव्ड को अपन फंडामेंटल की हेल्प से डेराइव करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, कितनी होती है, 7। लेंथ एल इसका सिंबल होता है, मीटर ऐसा यूनिट्स में होती है, सिंबल इसका एम, ऐसे लिखेंगे। यूनिट का सिंबल, इधर यूनिट, इधर क्वांटिटी का सिंबल है, इधर यूनिट का सिंबल है। मास एम किलोग्राम में, और ये केजी। टाइम कैपिटल टी सेकंड, और ये सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट आई मींस इसकी जो यूनिट होगी एम्पियर होगी, ऐसे डिनोट करेंगे। टेम्परेचर टी, देखो टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे, याद रखना केल्विन को ही ऐसा यूनिट में कंसीडर किया गया, नॉट फ़ारेनहाइट, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट रेमेर, या जो भी और स्केल आते हैं उनके लिए। केल्विन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एन नंबर ऑफ मोल्स, और मोल ही क्या हो गई उसकी यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी, कैंडिला इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, कैंडिला इसकी यूनिट होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एसआई बेसिक यूनिट्स। अब इनकी डेफिनेशन दी गई है, वो आप बिल्कुल बेझिझक आराम से इसको पढ़ लीजिएगा कि डेफिनेशन किस तरीके से दी गई है। यूनिट ऑफ लेंथ, मास ऑफ केजी, ये सब किस तरीके से दिए गए हैं, ये एक बार आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लेना इनको। एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है, अपन को बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट किसकी है और क्या काम में वो आती है, सिंपल सी बात है। मोल्स वगैरह ये आगे पढ़ेंगे ही अपन। उसके बाद
मल्टीपल प्रीफिक्स और सिंबल, कुछ मल्टीपल्स हैं जिनको क्या बोलते हैं और उनके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं, वो सारी चीजें देखो। 10 की पावर -4 इसको बोलते हैं योक्टो, 10 की पावर -4 को योक्टो कैपिटल वाई से इसको डिनोट करते हैं। ऐसे 10 की पावर -21 इसको बोलते हैं जेप्टो, इसको क्या बोलते हैं, जेप्टो। 10 की पावर -18 को बोलते हैं अट्टो, इसको ए से डिनोट करते हैं। ऐसे देखो, छोटे ए से किया है, बड़े ए का मतलब एम्पियर होता है, इसको नहीं किया कंसिडर, ठीक है। 10 की पावर -15 ये होता है फर्मी, इसको क्या बोलते हैं, फर्मी। 10 की पावर माइनस को फर्मी या फेम्टो, ठीक है। फर्मी भी आप बोल सकते हो, इसको एफ से डिनोट करते हैं। एटम की जो रेडियस होती है वो इसी से निकाली जाती है, फर्मी मीटर से, ठीक है। एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। फेम्टो वर्ड काम में लेते हैं, फेम्टो से फर्मी आया है। 10 की पावर -12 इसको बोलते हैं पीको, पी। 10 की पावर -9 इसको बोलते हैं अपन नैनो, नैनो एन। एक बच गया, वो भी लिख लेना, 10 की पावर -10 इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर चंद्र बिंदु, ऐसे एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं, मिली, इसको एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट 10 की पावर -2 इसको बोलते हैं सेंटी, 10 की पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, सेंटी से ही सेंटीमीटर आया है, और इसको सी से। 10 की पावर -1 इसको बोलते हैं डेसी, इसको क्या बोलते हैं, डेसी, इसको डेसी बोलते हैं। ऐसे ही 10 जो आया है उसको बोलते हैं डेका, डेसी। अब इधर चलेगा डेका, अब इधर प्रोनाउंसिएशन जो होगा इधर अलग तरीके से होगा। 10 को बोलते हैं डेका, डी ए। फिर 10 की पावर 2 इसको बोलते हैं हेक्टो, 10 की पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं। 10 की पावर 3 इसको बोलते हैं किलो। देखो, किलो और किलोग्राम में फर्क होता है, किलोग्राम, केजी अलग होता है और किलो अलग होता है। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 और किलोग्राम का मतलब होता है 10 की पावर 3 ग्राम। इसमें ग्राम लग गया, इसमें कुछ भी हो सकता है 10 की पावर 3। नेक्स्ट 10 की पावर 6 को बोलेंगे मेगा, 10 की पावर 6 को मेगा। 10 की पावर 9 को बोलेंगे गीगा, 10 की पावर 9 को क्या बोलेंगे, गीगा। 10 की पावर 12 है, 12 को क्या बोलेंगे, टेरा, 10 की पावर 12 को टेरा बोलेंगे। नेक्स्ट 10 की पावर 15 इसको बोलते हैं पेंटा, 10 की पावर 15 को पेंटा। और 10 की पावर 18 है, 10 की पावर 18 को अपन बोलेंगे एक्सा। ऐसे ही 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 को बोलते हैं जेटा, 10 की पावर 21 को क्या बोलते हैं, जेटा, जेड से इसको डिनोट करते हैं। 10 की पावर 24 को बोलेंगे अपन योटा, इसको क्या बोलेंगे अपन, योटा बोलेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, आपके काम आ जाती है, कई बार वो दे देता है ऐसे, बड़ी वाली तो नहीं देगा फिर भी, लेकिन जो छोटी वाली है 10 की पावर -12 तक, कहां से लेके, डेसी से लेके, वो इंपॉर्टेंट है। 10 की पावर -1 से लेके और 10 की पावर -15 तक आप बात कर लो, इनमें कौन कौन सी आ गई, इसमें आ गई डेसी, इसमें आ गई सेंटी, इसमें आ गई मिली, इसमें आ गई माइक्रो, और इसमें आ गई नैनो, इसमें आ गई पीको, इसमें आ गई एंगस्ट्रॉम, और इसमें आ गया एक फेंटो, जिसको अपन फर्मी आगे चल के बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बस अपन को ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन, आप आगे वैसे आपके इस लेवल पे है नहीं, अदरवाइज ये उसमें फिजिक्स में तो बता रखा है। ट्रिपल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट डिफाइन किया हुआ है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफाइन किया हुआ है, टेम्परेचर पे। प्रेशर कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो अपन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है तीनों फेज, H2O की लिक्विड फेज, H2O की गैसियस फेज, H2O की सॉलिड फेज, ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहे
जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को ही अपन ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड 1/20 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 के आसपास जो भी है। व्हाट इज यूनिट ऑफ लुमिनेसेंस इंटेंसिटी, बिल्कुल बता सकते हो, क्या हो जाएगी यूनिट? सिंपल है, सी फॉर कैंडेला, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सी फॉर कैंडेला हो जाएगी। व्हाट इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल टप्पू टप्पू टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आई, सिंपल से क्वेश्चन है। मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये कुछ यूनिट्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, मतलब अमाउंट को ही अपन क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। भाई कितनी मात्रा है, पदार्थ की मात्रा कितनी है, वही उसका मास होता है। वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। वेट, मास कब वेट बन जाता है? मास कब वेट बन जाता है? जब उस पे ग्रेविटी का इफेक्ट आता है, जी इफेक्ट, ग्रेविटी का इफेक्ट आता है तो वही मास क्या बन जाता है? वेट बन जाता है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट whereas weight is vary from the one place to another due to change of gravity। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मास चेंज नहीं हो सकता, ग्रेविटी के कारण जो भी चेंज होगा उसका वेट चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे एक मून पे कोई पर्सन है और एक अर्थ पे कोई पर्सन है, यहाँ उसका जो भी मास रहेगा वो उसका मास वहां पे भी वही रहेगा, लेकिन वेट इसका चेंज हो जाएगा। और वेट कितना चेंज हो रखा है वो आप देख सकते हो, वेट देख सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, तो ये अगर 120 केजी का एक पर्सन है, उसका वेट 1200 एन, ये आ रहा है उसका वेट, इतना, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर, इसका आ रहा है 200। तो देखो वेट में फर्क आया है, लेकिन इसका मास यहाँ भी 120 है और यहाँ भी 120 है, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेविटी जो कुछ है, यहाँ पे ग्रेविटी अलग है। ग्रेविटी जो मून है उस पर कम हो जाती है, ग्रेविटी कम कम असर आएगा, तो ग्रेविटी की वजह से इसका मास भी क्या रहेगा, सॉरी इसका जो वेट है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ग्रेविटी मून के ऊपर 1/6 ही रहती है, इसकी वजह से वो घट जाता है, सिंपल सी बात है। ऐसा यूनिट ऑफ मास केजी, यूनिट क्या होगी इसकी? केजी होगी यूनिट, इसकी यूनिट की बात करें तो। और ये आपको अच्छे तरीके से पता है, 1 केजी, 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं ये आपको पता है, 100 ग्राम्स, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब, लीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सेंटीमीटर, डेसीमीटर क्यूब आदि में आप इनमें मेजर करते हो। मैं सिंपल आपको एक समझा देता हूँ यहाँ पे छोटे से उसमें। देखो, ये मैंने कोई एक क्यूब लिया है और मैंने इसकी लेंथ 1 मीटर रखी है, इधर भी 1 मीटर है, और ये सब मैंने डायमीटर इसके 1, सारे सब कुछ लेंथ मैंने 1 मीटर ली है। इसके अंदर अगर मैं पानी भरूँ तो इसमें 1000 लीटर पानी आएगा, इसमें 1000 लीटर। तो अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना पानी आ रहा है? 1000 लीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मीटर क्यूब, मैं मीटर में ले रहे हो ना सारे डाटा मीटर में, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर आ गया? 10⁻³ लीटर के बराबर आ गया। अब दोनों यूनिट मैं बोलूं अगर 1 लीटर में कितना चाहिए, तो 1 लीटर के लिए अपन को इधर 1 चाहिए, तो 10⁻³ का इधर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड में इधर भी करूंगा 10⁻³ 10⁻³ तो ये तो 1 बन जाएगा, और ये 1 बन गया तो 1 लीटर बराबर क्या आ गया? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर ही आ गया। ऐसे ही ध्यान से देखना, ऐसे ही मैं एक छोटा क्या ले लूं? क्यूब ले लूं, और छोटे क्यूब की मैं यहाँ पे जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर और इधर 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसमें पानी इसमें भरता हूं तो इसके अंदर 1 ml पानी आएगा, यानी मैं बोल सकता हूं
1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई भी एक अपैरेटस होगा, इसका वॉल्यूम इतना ही आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई निकालोगे 1 ml के बराबर आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब को cc से डिनोट करते हैं, 1 ml के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आती है चीज, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, ये चीज लिख लेना आप, अमाउंट ए कॉमन यूनिट ऑफ लिटर विच नॉट एन ऐसा यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम इन लिक्विड। हाँ बिल्कुल सही बात है, लीटर इसकी कॉमन यूनिट होती है। 1 लीटर डीएम क्यूब 100 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब। बिल्कुल मैं भी आपको इसको ढंग से समझा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बोला 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -1 मीटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे को 1 मीटर चाहिए, मैं क्या करूंगा, इधर 10 की पावर -1 का भाग, इधर 10 की पावर -1 का भाग दूंगा। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या आ गया, 10 डेसीमीटर, यही आ रहा है। अब मेरे को चाहिए डेसीमीटर में डाटा, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू क्या आया था, 10 की पावर 3 लीटर। मैंने बोला अब मैं इसको डेसी में रखता हूँ, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 डेसीमीटर। यहाँ भी 10 डेसीमीटर, यहाँ भी 10 डेसीमीटर, इक्वल टू कितना रहा, 10 की पावर 3 लीटर। तो मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर। तो ये इससे ये कटा, तो डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना आया, 1 लीटर। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। अभी जस्ट देखो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यहां तक समझ में आया, आ गया समझ। दूसरा देखो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर वाला निकाल लेते हैं। देखो इधर 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। छोटी सी चीजें हैं, जानते हैं। मैंने लिखा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर। मैंने यहाँ पे लिखा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर। तो ये 10 की पावर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर। ये इससे 3 कटा, तो मैं बोल सकता हूँ 1 लीटर बराबर आया 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको दूसरे उसमें लिख सकता हूँ 1 लीटर इक्वल टू हो गया 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब सीसी। अभी मैंने आपको बताया है कि 1 सीसी इक्वल टू होता है 1 ml, तो मैं लिख सकता हूँ 1 लीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 ml, और इसी को लिखते हैं 1 लीटर इक्वल टू 100 ml, 1000 ml। यही लिखते हैं, देख लो, यही लिखते हैं 1, यही लिखते हैं। आई बात समझ में, या ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, ऐसा होता है। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी की बात करें अपन, तो डेंसिटी क्या होगी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपको पता नहीं है तो किस तरीके से आई है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, पॉज करके देख लेना। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होती है एक पर वॉल्यूम में आपने कितना मास ऑक्यूपाई उसको करवा रखा है, उसको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या निकल के आएगी, अगर आप एमकेएस पद्धति में लेते हो या एसआई यूनिट्स में लेते हो तो केजी पर लीटर, दूसरे में लेते हो तो एमएल में आ जाएगी, ठीक है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। दूसरे में मैं बात करूं, दूसरे सीजीएस जो भी सिस्टम रहेगा उसमें क्या हो जाएगी, ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को ही तो मैं क्या बोलता हूं, एमएल बोलता हूं। डेंसिटी आल्सो एक्सप्रेस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए 3 कॉमन स्केल काम में लिए जाते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। डिग्री फ़ारेनहाइट रिलेटेड टू, इनमें रिलेशन होता है, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे आता है, कहां से आता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने एक और मेरा मतलब दूसरा चैनल है एक कैम एडवेंचर के नाम से, उस पर पूरा प्रूफ करके बता रखा है किस तरीके से आता है। वहाँ नेट वालों के लिए या जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ वीडियोस डाल रखे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पढ़ा रखा है ऐसा। ये ध्यान रखना, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 होता है। केल्विन स्केल रिलेटेड टू, केल्विन का कुछ नहीं करना, 273 में डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर देना है, ये होते हैं।
अब कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल भेजिएगा, आप करिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? देखो वापस रिपीट हो गया, सी फॉर कैंडेला, क्या होगी? कैंडेला इसकी यूनिट हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो सी फॉर कैंडेला। दूसरा है 1 लीटर इक्वल टू, 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 ml के बिल्कुल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 dm क्यूब, ऑल आर करेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? ये दे रखे हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के रिलेशन आपको बताने हैं, ठीक है, सिंपल सा है। देखिए थोड़ा सा इसको, अभी जस्ट बताया है, अभी जस्ट डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। देखो 23 और 32 लिख रखा है ना, अपन को ध्यान रखना है। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड 32, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें इससे आगे वाला पोर्शन अपन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसे 1 बाय 1 करके ये सारी चीजें फिनिश कर लेंगे, और खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। और आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से इनका नोट्स बनाओगे तो आपके बड़े अच्छे से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।